In this video, we will learn art of getting offended. अगर आपने इस एक आर्ट को सीख लिया तो अगले 90 डेज के अंदर आप अपनी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर लेंगे। ये आर्ट मैंने खुद के ऊपर इंप्लीमेंट की थी आज से कुछ साल पहले जब मैंने इसे इन्वेंट किया था और मैंने जीरो से शुरू करके सिर्फ 90 डेज के अंदर अपनी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर लिया था। यहां पे इस आर्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे हम एक कपल की, एक हस्बैंड एंड वाइफ की एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, एक मिडिल क्लास जिंदगी है। हस्बैंड रोज शाम को काम से घर वापस आता है, बीवी को टाइम देता है, दोनों साथ मूवीज देखते हैं, घंटों जो है वो ड्रामे देखते हैं, गेम्स खेलते हैं और लाइफ उनकी अच्छी चल रही है। एक दिन वो दोनों कुछ सेविंग्स करते हैं और सोचते हैं कि हम एक इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। हस्बैंड दोनों के लिए टिकट्स बुक करता है, सारी अरेंजमेंट्स करता है और फिर वो एक दिन आता है जबकि उनकी फ्लाइट होती है। दोनों बैग पैक करके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि एक तरफ जो है वो 100 से भी ज्यादा बंदों की लाइन है, जहां पे जो है वो 100 से भी ज्यादा बंदे इंतजार कर रहे हैं और एक तरफ जो है वो लिखा हुआ है कि बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास, और वहां पे जो भी आता है विद इन अ फ्यू सेकंड्स वहां से चेक इन करके चला जाता है। अब वो चुपचाप हस्बैंड जो है अपनी बीवी को लेके उस इकोनॉमी की लंबी लाइन में जो है वो इंतजार करने लगता है। उस बीच वो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कुछ सोचते हैं। हस्बैंड सोचता है कि एक दिन जो है वो मैं मेहनत करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी बीवी को वहां से लेके जाऊंगा। और बीवी सोचती है कि मेरे हस्बैंड ने अगर इतना वक्त जाया ना किया होता गेम्स के ऊपर, मूवीज के ऊपर, ड्रामास के ऊपर, और उस वक्त में कुछ काम किया होता तो आज ये सक्सेसफुल होते, तो हम भी उन लोगों की तरह जो है वहां से बिना इंतजार किए, बिना लाइन में यहां पे ख्वार हुए चले जाते। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों आपको दी है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको समझ आएगी आगे इस बात की। एग्जांपल नंबर 2 यहां पे हम ले रहे हैं। एक फैमिली है यहां पे जो गाड़ी में आती है, एक बड़ी गाड़ी में आती है, और एक फैमिली है जो कि बाइक के ऊपर आती है। दोनों ही सेम रेस्टोरेंट के सामने आते हैं और वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। यहां पे जो फैमिली बाइक के ऊपर आई है वो देखती है कि उन्हें उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिस तरह की उस गाड़ी वाली फैमिली को मिल रही है। अब यहां पे वो बाइक वाली फैमिली थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते, जैसे कि वो यहां पे बिलोंग नहीं करते। अब यहां पे जो बाइक के ऊपर जो बंदा था वो यहां पे सोचता है कि एक दिन मैं मेहनत करूंगा और बड़ी गाड़ी लूंगा और अपनी फैमिली को उस बड़ी गाड़ी में लेके आऊंगा और अपनी इज्जत बनाऊंगा, अपनी इज्जत कमाऊंगा। अब यहां पे ना दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो आदमी है वो सोचते हैं कि एक दिन वो ऐसा कर लेंगे, और दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट में बंदा है उसके साथ भी लगता है उसकी बीवी है, अगर वो सोचती है कि अगर मेरे हस्बैंड ने भी मेहनत की होती, वक्त बर्बाद ना किया होता, तो आज हम भी सक्सेसफुल होते, हम भी एक बड़ी गाड़ी में आते। अब ना ये चीजें खवातीन सोचती हैं, फैमिली सोचती हैं, पर वो कभी बोलती नहीं है। दुनिया का कानून है, इंसान जो सोचता है ना आप उसे पढ़ नहीं सकते। अगर आप लोगों के दिमाग पढ़ना शुरू हो जाए ना तो आपको समझ आए कि दुनिया कितनी बुरी है। लेकिन यहां पे गलती क्या हो रही है, सबसे बड़ी गलती जो ये आदमी है ना, ये सोचते कि एक दिन वैसा कर लेंगे, वो एक दिन ना कभी आता है ना आएगा। यहां पे इन दोनों को इस्तेमाल करनी चाहिए थी आर्ट ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड। उन्हें ऑफेंड हो जाना चाहिए था, यानी कि लग से वो बंदा जब एयरपोर्ट पे उस इकोनॉमी की लाइन में खड़ा था उसे ऑफेंड होना चाहिए था। उसे चाहिए था कि अपने दिल में एक आग भरे, ऑफेंड हो जाए कि क्या मैं एक लोअर क्लास सिटीजन हूं, क्या मैं नीचे हूं, क्या मैं एक अलग इंसान हूं, मैं क्या हूं। और फिर उसे ये फील करना चाहिए था कि हाँ मैं स्टूपिड हूं, मेरी गलती है, मैंने सही वक्त काम नहीं किया तो मुझे आज यहां पे खड़ा होना पड़ रहा है। मैंने अपना सारा वक्त जो है वो बर्बाद किया है गेम्स के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर, मूवीज के ऊपर। अगर मैंने उस वक्त में काम किया होता तो आज मैं भी यहां से स्पीड से निकल जाता। दूसरा बंदा जो बाइक के ऊपर आया था वो भी ये सोचता है कि हाँ एक दिन मैं कर लूंगा, फिर वो वापस घर आता है और लाइफ बिल्कुल वैसे ही, वो भूल जाता है इस चीज को। यही चीज करोड़ों लोग करते हैं। वो सोचते तो हैं कि एक दिन हम ऐसा कर लेंगे,
पर वो कभी भी ऑफेंड नहीं होते इस चीज से। जिस दिन आप ये आर्ट सीख लेंगे कि आपने खुद को ऑफेंड करना है, आपने दिल में ये चीज दिल में रखनी है कि हां मैं नीचे हूं और मुझे ऊपर आना है, मुझे यहां नीचे नहीं रहना, मुझे यहां नीचे ही कंफर्टेबल नहीं रहना। अगर मैं यहां पे नीचे कंफर्टेबल रहना सीख गया तो मैं कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। ये चीज मैंने खुद अप्लाई की। अब मैं स्कूल जाता था, एक स्कूल गोइंग किड था। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, ना कभी हो सकती है। मैं पाकिस्तान में रहता था, मुझे पता था पाकिस्तान में रहते हुए मैं जितनी अच्छी से अच्छी जॉब कर लूं, मैं कभी भी अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं कर पाऊंगा। मुझे करना पड़ेगा एक बिजनेस जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊं, जिससे कि कंपाउंडिंग की वजह से मेरे पास ज्यादा पैसे आए। और मैं सोचता था कि हाँ मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए। एक वक्त के बाद ना, मुझे अभी भी याद है कि 8-9 क्लास के बाद मैं बड़ा ऑफेंड हो गया था अपने आप से। मैंने कहा बस अब मुझसे ये बकवास जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं स्कूल से वापस घर आता था और मैं खुद को लॉक इन करके सोचता था मैं क्या करूं, ऐसा क्या काम है जो बिना पैसे के किया जा सकता है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं क्या ऐसा काम कर सकता हूं। तो उस वक्त में मैंने अलग अलग बुक्स पढ़ी, काफी सारी बुक्स पढ़ी, काफी सारी चीजें सीखी। उस बीच में मुझे एक चीज समझ आई कि डिजिटल मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग कर सकता लोगों की बिना पैसों के, लेकिन मुझे वो सीखनी पड़ेगी। मैंने 1 हफ्ता लगा के इसे सीखा और उसके बाद मैंने कहा कि इसे बेचना कैसे है। सबसे आसान तरीका मुझे लगा कि डोर टू डोर सेल्स, लोगों के पास जाऊंगा, उन्हें बोलूंगा कि मैं उनके लिए मार्केटिंग करूंगा। मैं स्कूल से वापस आता था और वहां पे घर के करीब एक एरिया था, वहां पे देखता कि हाँ कौन सी बड़ी दुकान है, कौन सी एक नई दुकान है, से मार्केटिंग की जरूरत है। और देख के ओके पॉइंट आउट किया, ओके लेट्स गो इनसाइड। अंदर जाता उसने बोला था कि इनका ओनर कौन है, आपका ओनर कौन है। पाकिस्तान में ना आपको ओनर मिल जाता दुकान का, बड़ी दुकान हो तब भी आपको ओनर अंदर मिल जाएगा। आपका ओनर कौन है, वो बोलते थे हाँ ये ओनर है, इनसे मिलो। मैं ओनर के पास जाता था कि माय नेम इज अफाक, मैं जो है आपके लिए मार्केटिंग करूंगा, मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं। हालांकि अभी हफ्ते पहले सीखी है मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, खुद को एक्सपर्ट बना दिया। हाँ क्योंकि ना मैं करूंगा तो सीखूंगा ना। मैंने उनको बोला मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, आपके एड चलाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ये फायदे हैं, आपकी एसईओ करूंगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो ठीक है, उसको मैं एसईओ करूंगा, अगर नहीं है तो बना के भी दूंगा, एसईओ भी करूंगा, हर एक चीज करूंगा। और सब चीज के मैं आपसे 15,000 रुपए पर मंथ चार्ज करूंगा। और हाँ आपको लग रहा होगा कि मैं एक जवान लड़का हूं, शायद 15,000 रुपए लेके भाग जाऊंगा, तो मैं आपसे पैसे महीने के आखिर में लूंगा। पूरा महीना मैं काम करूंगा बिना पैसों के और महीने के आखिर में मैं आपसे पैसे लूंगा। इस तरह करते करते विद इन 30-40 डेज में मैंने अपने बहुत ज्यादा क्लाइंट्स बना लिए थे उस एरिया में। एंड मैं 2-2.5 लाख रुपए में पहुंच गया था। और मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मैं 2-2.5 लाख रुपए हर महीने कमा सकता हूं। तो मुझे उस वक्त ना नॉर्मल लोगों की सैलरी होती थी 20-25 हजार रुपए, उस वक्त की बात करें जब मैं स्कूल में था। मैंने कहा व्हाट, मैंने शायद सिस्टम का जो कोड है उसे क्रैक कर लिया है, मुझे बस इसको और अचीव करना, और बेहतर करना है अपनी लाइफ को आगे, और बेहतर इस अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करने जाना है, अपनी स्किल्स को बेहतर करने जाना है, और मैं पैसे और ज्यादा कमा सकता हूं। यानी कि आप खुद देखें, एक यंग किड है, अभी नया नया कॉलेज जा रहा है और उसके पास हर महीने जो है वो 2-2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। लाइक उसे तो लगेगा ना कि यार उसके पास बहुत पैसा है। मुझे भी याद है कि मैं इसके बाद खुद को बेहतर करता गया। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना डोर टू डोर सेल्स की, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि चीजें बहुत आसान है, पैसे कमाना आसान है, लेकिन जब हम उसे समझेंगे कि आसान है तभी वो आसान बनेगा। जब हम खुद को ऑफेंड करेंगे, खुद को बोलेंगे कि हाँ बस अब मुझे ऐसे एक लोअर क्लास बंदा नहीं बनना, मुझे एक बड़ा इंसान बनना है, मुझे एक बड़ा बड़ा फील करना है, तभी आपके लिए चीजें आसान हो पाएंगी। तभी आप बिना शर्म के, बिना किसी चीज के आप पैसे के पीछे भागेंगे। ओके अब इसके बाद यहां पे मैंने क्या किया कि मैंने खुद को इंप्रूव किया ओवर टाइम। और आज भी मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो मेरे पास अपनी पूरी क्लास में सबसे बेस्ट पर्सनल कार थी। उस वक्त वो कार थी होंडा सिविक, जो मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी। शायद वो आज इतनी वैल्यूएबल मेरे लिए ना हो क्योंकि नाउ आई ड्राइव मच बेटर कार्स, लेकिन हाँ एक अच्छी गाड़ी थी। और उस वक्त पूरी क्लास के अंदर मेरे पास सबसे बेस्ट पर्सनल कार थी जिसके अंदर मैं यूनिवर्सिटी जाता था। अब इसके बाद मुझे एक चीज तो यहां पे पता चल गई थी कि हाँ मेरा कंपटीशन अब खुद से है। मेरे पास जितने भी क्लासमेट सारे क्या करते थे कि हाँ पहले हम डिग्री करेंगे, डिग्री के बाद हम कुछ सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है, हम कोई जॉब करेंगे। पर मुझे पता था कि वो सब लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो अभी कुछ नहीं कर रहे तो वो कल को भी कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे जो है वो अपने ऊपर ध्यान देना है। मुझे अभी भी याद है कि मैं सबसे अलग बैठा, सबसे पीछे बैठता था। और आपको भी ये करना है, आपको सबसे अलग होना है, सबसे दूर होना है। लोग कभी भी लोग नहीं चाहेंगे कि ये बंदा आगे जाए।
आपको लोगों से दूर होना है, आपको अकेले रहना सीखना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस दूर निकालनी है अपनी जिंदगी से, आपको छोटी छोटी चीजों से ऑफेंड होना है, बुरा मानना है, अपने दिल के अंदर एक आग भरनी है और वो आग आपको फ्यूल करेगी आगे बढ़ने में। यही काम मैंने खुद किया एंड 100% ये चीज काम करती है। मुझे अभी भी याद है कि मैं क्या करता था कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मैं अलग हूं, मैं किंग हूं, मैं वीआईपी हूं, और मैं जहां भी जाता था, जैसे मैं अभी मुझे याद है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, एक सबसे महंगा वहां का रेस्टोरेंट था, और वहां पे जाने के बाद वहां पे मुझे ना देखा कि बाकी सारी जो कुर्सियां थी वो वुडन चेयर्स थी। मैंने कहा इतनी कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो मुझे एक साइड पे सोफा दिखा, मैं वहां पे जाके बैठ गया, सोफा था, यहाँ पे चेयर्स थी, और मैनेजर मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि सर आप यहाँ से उठे, आप यहाँ पे चले जाए, क्योंकि ये बंदी जो है, ये जो है वो 6-7 बंदों की सिटिंग है। मैंने कहा 6-7 बंदों की सिटिंग है? मैंने कहा मैं यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकता, मैं आपको 6-7 बंदों के पैसे दे दूंगा। उसने कहा ठीक, आप बैठे यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, 20-30 हज़ार रुपये चले जाएंगे, 20-30 हज़ार रुपये उसको मैं दे दूंगा, सिंपल। लेकिन मैंने वहां पे अपनी बात पूरी की। इन चीजों से आप सीखते हैं कि आप जो चाहते हैं ना वो आप कर सकते हैं। यानी वहां पे ना मैं चाहता था कि मैं उस सोफे के ऊपर सुकून से बैठूं। अगर उसने मुझे बोला कि आप यहां पे चले जाएं, मैं वहां से उठ के चला जाता, इट्स ओके। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको चले जाना चाहिए, लेकिन हाँ, जब आपका दिल बोले कि नहीं मुझे यहीं बैठना है और मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए। तो आप कैसा कर सकते हैं ऐसे? पैसे के जोर के ऊपर, और कोई तरीका ही नहीं है इसके बाद। आप उसको बोलेंगे प्लीज मुझे यहां बैठने दो, बोलेगा दफा हो जाओ वहां पे। आप बोलेंगे सब चेयर्स के पैसे दूंगा, बोलेगा सर आप ही हैं, आप बैठे, आप वीआईपी हैं, आप किंग हैं, मैं आपके लिए क्या क्या लेके आऊं, क्या क्या सर्व करूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप बोले तो छलांग मार दो नीचे। यानी कि आप उसके लिए जरूरी बन जाएंगे फिर, क्योंकि आपके पास होंगे पैसे। सबसे मेन चीज यहां पे क्या है कि आपको ना फील करना है कि आप वीआईपी हैं, आपको फील करना है कि आप किंग हैं। ओके, जब आप खुद को फील करेंगे ना कि मैं किंग हूं, मैं वीआईपी हूं, मैं जो है वो बेहतर इंसान हूं, तो क्या होगा? आप छोटी छोटी चीजों से ऑफेंड होंगे। आप कहेंगे मैं एक बाइक के ऊपर घूमता हूं, एक पटपटी बाइक के ऊपर, मुझे एक गाड़ी चाहिए और मुझे उसके लिए काम करना है। अब मुझे फजूल मूवीज नहीं देखनी। 99% ऑफ द मूवीज सेम होती हैं। हीरो हीरोइन से जो दूर हो गया है, एंड में वो दोनों मिल जाते हैं, एक हैप्पी एंडिंग होती है, या हीरो या हीरोइन मर जाते हैं, सैड एंडिंग, इमोशनल मूवी, दैट्स इट। और क्या होता है नेटफ्लिक्स सीरीज में या मूवीज में? और क्या होता है? हीरो हीरोइन या तो मिल जाते हैं या तो एक मर जाता है। और क्या होता है? सेम, एवरीथिंग इज सेम। लाइक मुझे भी याद है ना, मैंने एक वक्त के बाद मैंने कहा यार, मैंने मूवीज देखी है बचपन में, लेकिन मुझे पता था यार, एक वक्त के बाद मैंने कहा यार कितने स्टूपिड लोग हैं हम, मतलब पूरी दुनिया में कितने ज्यादा स्टूपिड लोग हैं। मोस्टली लोग मूवीज देखते हैं, मोस्टली लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, मोस्टली लोग ये चीजें करते हैं, यानी कि वो सारे स्टूपिड है ना। इससे हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, हम अपना टाइम किल करते हैं। नो, यू डोंट किल योर टाइम, यू किल योर सक्सेस। जब टाइम किल करते हैं ना, आप अपनी सक्सेस को किल करते हैं। आप कुछ अचीव नहीं कर पाते ना, उस टाइम में आप कितने अच्छे, कितने बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने टाइम को किल कर दिया, आपने सक्सेस को किल कर दिया। आपको ना एक चीज यहां पे फील करनी है, वो ये है कि आप एक किंग हैं। when you feel like a king ना, and in future, like soon in future you will become the king। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप खुद को फ्यूल करेंगे, यानी आप अपने दिल के अंदर ना, आप अपने आप को एक चीज बोलेंगे कि हाँ मैं यहां से ऑफेंड हो रहा हूं, यानी कि मुझे ये चीज बुरी लग रही है और मुझे अब चेंज करना है। और आप बोलेंगे ओके दैट्स इनफ। 90 डेज खुद को दे दें कि दैट इज इनफ, अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा करेंगे ना, आप 90 डेज के बाद जब अपने शीशे में खुद को देखेंगे, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू विल से आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट, आई एम VIP। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बिलीव कि आप कैसा फील करेंगे उस वक्त, जब तक आप इस आर्ट को खुद के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अभी से, अगले सेकंड से आपको यह करना पड़ेगा,
ये नहीं कि मैं एक दिन इस आर्ट को इंप्लीमेंट करूंगा और मैं एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो एक दिन कभी नहीं आता, ना आएगा। अभी से, अभी इसी सेकंड से आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको ये चीज महसूस होगी कि हां, मैं किंग हूं, मैं बेहतर हूं, मैं बेस्ट हूं। और ये एनर्जी देगी आपको। आप कहीं भी जाएंगे ना, यू फील लाइक अ किंग। ओके, जब आप खुद को फील करते हैं ना किंग की तरह, तो आप किंग की तरह चलते हैं, आप किंग की तरह बात करते हैं। यू फील लाइक अ किंग, यू टॉक लाइक अ किंग, यू एक्ट लाइक अ किंग, एंड यू बिकम अ किंग। जब तक आप फील नहीं करेंगे, जब तक आप खुद के ऊपर यकीन नहीं करेंगे मैं ऐसा हूं, तब तक आप ऐसा बन नहीं पाएंगे। आज से, अभी से, अगले सेकंड से इस एक आर्ट को मास्टर कर लें। ये एक आर्ट आपको इतनी एनर्जी देगी, इतनी एनर्जी देगी कि आपको इतनी एनर्जी कहीं से नहीं मिलेगी। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मोटिवेशन आपको कहीं से भी आप जाए ना, आप जितनी मर्जी हजारों मोटिवेशन वीडियोस देख लें, आप कभी भी मोटिवेट नहीं रह सकते। लेकिन ये एक चीज आपको 24 घंटे इतनी एनर्जी देगी कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैंने कभी भी ये बकवास काम करने हैं, मूवीज देखनी है, टाइम वेस्ट करना है, कि कल को जब मेरी शादी हो तो मेरी बीवी ये सोचे कि इस गधे ने सही वक्त पे काम किया होता, सही वक्त पे गेम्स ना खेली होती, तो आज ये भी एक सक्सेसफुल इंसान होता। तो आपकी बीवी को भी आपके ऊपर फख्र होगा। वरना क्या होगा? वरना वो यही सोचेगी कि ये एक गधा है और मेरी शादी एक गधे से कर दी गई है, अब मुझे बस इसके साथ अपनी जिंदगी काटनी है। ऐसा नहीं करना आपने कभी भी। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जिंदगी को कभी भी अजाब नहीं बनाना। एक आदमी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी फैमिली। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं ना, तो उनके लिए हर एक चीज लेने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। नंबर वन एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी शुरू में, याद है आपको? कि आप अपनी बीवी को लत से लेके खड़े हुए एक लंबी लाइन में। लत से अभी आप यंग हैं, लत से आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अभी आपके पास टाइम है, आपको पता है कि शादी नहीं हुई, आप अभी मेहनत कर सकते हैं, अभी बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। अभी अपना एक लत से आप चाहते हैं कि मैं मेरा अपना एक बड़ा घर हो, आप घर ले सकते हैं। आप मेरी अपनी गाड़ी हो बड़ी, आप गाड़ी ले सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, अभी। आप ये नहीं कि हाँ मैं शादी करूंगा, शादी के बाद बीवी अपना नसीब लाएगी और फिर हम मेहनत करेंगे और एक दिन मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। होता है, लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हर लोग ऐसे नहीं कर सकते, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते ना। होता है सबके साथ ऐसे। कुछ लोग मैंने देखा है कि मोस्टली लोग शादी करते हैं, मोटा पेट ऐसे निकाला होता है, आगे चल रहे होते हैं, ओ जी लेजी हूं मैं, ओ जी मेरे से काम होता ही नहीं है, ओ जी कर लूंगा कभी ना कभी, ओ जी लाइफ बस ऐसी है जी, एक्सेप्ट कर लिया जी हमने। ओके, तो एक चीज आपने याद रखनी है, अभी से ऑफेंड होना शुरू हो जाए एंड अपने आप को 90 डेज का टाइम दें, एंड इन 90 डेज के बाद यू विल फील लाइक अ कंप्लीटली न्यू डिफरेंट पर्सन, ट्रस्ट में। और उसके बाद यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। गुड लक।